So next we will start ऑप्टिकल फाइबर कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट के लेक्चर में हमने ऑप्टिकल फाइबर केबल का कंस्ट्रक्शन देखा था, उसका कौन से मटेरियल्स उसमें यूज होते हैं वो भी देखा था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे द कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। देखो, लाइट प्रोपेगेट्स ओवर एन ऑप्टिकल फाइबर यूजिंग आइदर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अभी दो कॉन्सेप्ट हम अभी आने वाले हमारे टॉपिक में देखेंगे। रिफ्लेक्शन मतलब क्या, जिस सरफेस पे सपोज हमने क्या किया, कोई लाइट रे एक सरफेस पे इंसिडेंट किया, तो वहां से वो बाउंस बैक होके वापस उसी मीडियम में आती है, तो उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और अगर वो रेज हम दूसरे मीडियम में चली जाती है तो उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अगर सपोज हमने क्या किया, एक टॉर्च लिया और वो पानी, सपोज पानी है, उस पे हमने क्या किया, वो टॉर्च टॉर्च की जो लाइट है वो इंसिडेंट किया, तो कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगी, कुछ लाइट उस वाटर के अंदर जाएंगी। तो जो रेज वाटर के अंदर जाएंगे उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, और जो उसको रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगे, बाउंस बैक होके वापस आएंगे, उसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्शन। ओके, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ऐसा अभी मैं आपको, हम गूगल पे भी देख सकते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो, ये होता है रिफ्लेक्शन। जैसे एक मीडियम में हमने सपोज लाइट रेज इंसर्ट किया, देखो इस इमेज में आप देख सकते हो, ये इंसिडेंट लाइट है, यहाँ पे एक मीडियम है और एक यहाँ पे अदर मीडियम है। तो इंसिडेंट करने के बाद तो यहाँ पे बाउंस बैक होके उसी मीडियम में आती है, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। और वो अगर सपोज उसी दूसरे मीडियम में चली जाती है तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब ये क्या हो गया, ये रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, ये जो सेवरल इमेजेस आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन, देखो रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये ऐसी वेव है। देखो, कौन सी भी इमेज आप लेके देख सकते हो, हमने ये लाइट इंसिडेंट किया, और ये सपोज एयर मीडियम है और ये वाटर है। एयर की डेंसिटी अलग रहती है, वाटर की अलग रहती है। डेंसिटी अलग रहने के कारण उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग रहता है। तो रे जब हम इंसिडेंट करते हैं तो वाटर के अंदर चली गई सपोज, मतलब मीडियम वन से रे इंसिडेंट किया, मीडियम टू के अंदर चली गई, तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ये वेव को बोलते हैं रिफ्रैक्टेड वे रे। ओके, और उस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ओके, तो ये यहाँ तक आप याद रखो। तो लाइट जो प्रोपेगेट होती है मतलब ट्रांसमिट होती है, ट्रेवल होती है फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू, तो वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल से होती है, either by reflection or by refraction. So how does the light propagates is dependent on two factors, namely mode of propagation and index profile of the fiber. अब वो जो फाइबर ऑप्टिक केबल से लाइट ट्रांसमिट हो रही है वो जनरली दो फैक्टर पे डिपेंड रहती है। एक कि उसका मोड ऑफ प्रोपेगेशन कौन सा है, और दूसरा वो फाइबर का इंडेक्स प्रोफाइल कैसा है। अभी मोड ऑफ प्रोपेगेशन क्या चीज है और इंडेक्स प्रोफाइल क्या चीज है वो हम अभी देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे मोड ऑफ प्रोपेगेशन। ओके, फर्स्ट इज द मोड ऑफ प्रोपेगेशन। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं मोड ऑफ प्रोपेगेशन, ये टाइप्स ऑफ फाइबर जो है, हम फाइबर के क्लासिफिकेशंस कर सकते हैं मोड ऑफ प्रोपेगेशन इस पैरामीटर को लेके। ओके, सो मोड ऑफ प्रोपेगेशन इज डिफाइंड एज द पाथ फॉलोड बाय लाइट रेज इनसाइड द फाइबर। फाइबर के अंदर क्या पाथ फॉलो किया है लाइट रे ने, उस पाथ के हिसाब से उसका मोड ऑफ प्रोपेगेशन डिसाइड होता है। मोड मतलब किस वे से वो जा रहा है। ओके, अब सपोज आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा रहे हैं, तो कैसे जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, साइकिल पे जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, कार में बैठ के जा रहे हैं, एरोप्लेन में जा रहे हैं, रेलवे में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, ये डिपेंड्स, दैट इज कॉल्ड एज अ मोड ऑफ प्रोपेगेशन। तो ये कैसे जा रही है, उसका मोड ऑफ प्रोपेगेशन क्या है, तो इट इज द पाथ फॉलोड बाय द लाइट रेज इनसाइड द फाइबर। अब आपको सपोज सिटी के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाना है, तो आप मल्टीपल पाथ से जा सकते हैं, आप मल्टीपल मोड ले सकते हैं, मल्टीपल जो रोड से या वेज है, स्ट्रेट
है उससे आप जा सकते हो। ओके, तो उसको बोलते हैं मोड्स। तो प्रोपेगेशन मोड दो टाइप के हैं। लाइट रे का फाइबर ऑप्टिक केबल से प्रोपेगेट होने का दो मोड है जनरली। एक होता है सिंगल मोड फाइबर और दूसरा होता है मल्टी मोड फाइबर। ओके, सिंगल मोड फाइबर और मल्टी मोड फाइबर। सो देयर आर द टू टाइप्स, नेमली सिंगल मोड एंड मल्टी मोड फाइबर। तो हम वन बाय वन देखेंगे अभी सिंगल मोड क्या होता है और मल्टी मोड क्या होता है। तो सिंगल मोड में क्या होता है, लाइट follows a single path through the core, whereas in multi-mode, the light takes more than one path through the core. देखो, सिंगल मोड में क्या होता है, एक ही लाइट एक ही पाथ फॉलो करता है फाइबर ऑप्टिक की कोर से। लाइट जो प्रोपेगेट होती है फाइबर ऑप्टिक कोर से वो एक पाथ फॉलो फॉलो करती है। और मल्टी मोड फाइबर में क्या होता है, लाइट जो फाइबर ऑप्टिक केबल के कोर से प्रोपेगेट हो रहा है वो मल्टीपल पाथ ले सकता है या लेता है, उसको बोलते हैं हम मल्टी मोड फाइबर। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन देखेंगे सिंगल मोड फाइबर एंड मल्टी मोड फाइबर। तो फर्स्ट हम देखेंगे सिंगल मोड फाइबर। ओके, देखो यहाँ पे भी हम देख सकते हो कि दो वो फॉर्म लेता है। जैसे अब यहाँ पे सिंगल मोड फाइबर में एक ही पाथ फॉलो कर रहा है। ये जो रे ये फाइबर ऑप्टिक के कोर से ट्रेवल हो रही है वो एक ही पाथ फॉलो कर रही है, तो उसको सिंगल मोड फाइबर बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है, वो मल्टीपल पाथ फॉलो कर रहे हैं, तो उसको मल्टी मोड फाइबर बोलते हैं। जस्ट एक इमेज आपको मैंने दिखाया, हम उसको और डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो सिंगल मोड फाइबर में क्या होता है, देखो फिगर जो है दी हुई यहाँ पे, ये फिगर जो है इट शोज द सिंगल मोड ऑपरेशन ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर। ओके, फिगर शोज द सिंगल मोड ऑपरेशन ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर केबल। द ऑप्टिकल सिग्नल एंटरिंग फ्रॉम वन एंड of the fiber has only one path to follow, that is along the center of the fiber। तो ये फाइबर ऑप्टिक केबल कैसा बना रहता है ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। तो फाइबर ऑप्टिक कोर के जो सेंट्रल पार्ट रहता है कोर, उसको हम कोर बोलते हैं। और उसके अंदर से वो ग्लास सिलिका का बना रहता है और उसके अंदर से लाइट क्या होती है, प्रोपेगेट होती है। तो ये कोर के एग्जैक्टली सेंटर से अगर एक सिंगल रे ऑफ लाइट ट्रेवल करता है तो उसको बोलते हैं हम सिंगल मोड फाइबर। तो देखो यहाँ पे इट हैज ओनली वन पार्ट टू फॉलो, दैट इज अलोंग द सेंटर ऑफ द फाइबर। तो यहाँ पे सोर्स है, सपोज सोर्स मतलब क्या, यहाँ पे लाइट है और वो लाइट वो फाइबर ऑप्टिक केबल से सपोज ट्रांसमिट हो रहा है या प्रोपेगेट हो रहा है। तो ये क्या होगा, कोर के सेंटर से वो ट्रेवल होगा और एक ही पाथ फॉलो करेंगे। सो इट्स वेरी सिंपल। अ हाईली फोकस्ड लाइट बीम इज प्रोड्यूस्ड बाय द लाइट सोर्स। लाइट सोर्स यहाँ पे हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, एलईडी यूज कर सकते हैं या लेजर डायोड यूज कर सकते हैं। दिस बीम ट्रेवल्स ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टली एज इन फिगर 148.2 जो हमने ऊपर दिखाया। द क्रिटिकल एंगल इज क्लोज टू 90 डिग्री। तो जो क्रिटिकल एंगल रहता है उसमें वो 90 डिग्री रहता है। मतलब हम डायरेक्टली क्या करते हो, डायरेक्टली उसको ऐसे ट्रांसमिट करते हैं पैरेलल टू द कोर। As the critical angle is close to 90 degree, the propagation of different beam is more or less similar. The delays are negligible and the signal reconstruction is easier. तो ये क्रिटिकल एंगल डेफिनेशन भी हमें अभी आने वाले हमारे टॉपिक में देखनी है। तो ये हो गया हमारा सिंगल मोड फाइबर। नेक्स्ट होता है मल्टी मोड फाइबर। अब सिंगल मोड फाइबर में क्या आपको पता चला है कि एक ही लाइट की रे एक ही पाथ फॉलो करती है, उसको सिंगल मोड बोलते हैं। एक ही पाथ फॉलो करती है। आप यहाँ तक ये याद रखो कि अ लाइट विच इज ट्रेवलिंग थ्रू द फाइबर ऑप्टिक केबल follows only one path. Such type of fibers are called as सिंगल मोड फाइबर, क्योंकि वो एक ही मोड फॉलो करती है। मोड मतलब वे। अब यहाँ पे मल्टी मोड फाइबर, मल्टी मोड फाइबर में क्या होता है, देखो ये फिगर यहाँ पे दी हुई है मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। तो figure shows the multimode operation of an optical fiber. The optical signal entering from one end of the fiber has more than one path to follow. एक से ज्यादा पाथ से वो लाइट का सिग्नल जो है वो फाइबर ऑप्टिक केबल से ट्रेवल करता है, प्रोपेगेट होता है। मल्टीमोड बीम विल फॉलो डिफरेंट जिगजैग पाथ।
देखो ऐसे जिगजैग पाथ से वो ट्रेवल करती है, डिफरेंट जिगजैग पाथ वो फॉलो करती है। द नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन दैट अ बीम अंडरगोज डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ दैट बीम। तो हमने यहाँ पे ये लाइट रे इंसिडेंट किया यहाँ पे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है उसके हिसाब से कितने जिगजैग पाथ वो फॉलो करेंगे वो डिपेंड करता है। ओके, सो दिस इज द मल्टी मोड फाइबर। देन नेक्स्ट, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इट इज मल्टी मोड फाइबर, सिंगल मोड फाइबर और मल्टी मोड फाइबर। इसमें सिर्फ एक ही बात आपको याद रखना है, सिंगल मोड मतलब एक ही पाथ फॉलो करता है लाइट, और मल्टी मोड मतलब लाइट मल्टीपल पाथ फॉलो करता है while propagating through the fiber optic cable. Hence, at the destination, all the light beams do not reach simultaneously. This leads to diffusion of signal at the receiver. तो होता क्या है, मल्टीमोड फाइबर में डिफरेंट वेज डिफरेंट लाइट रेज फॉलो करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि सब लाइट रेज एक ही साथ रिसीवर को, दे डोंट रीच रिसीवर एट द सेम टाइम। तो उसकी वजह से क्या होता है, फिर कुछ डिफ्यूजन होता है, फेज डिले होता है, और उसकी वजह से फिर इंफॉर्मेशन जो रिसीव होती है उसमें थोड़ा मिसमैच आ सकता है टाइम डिले की वजह से। सो दैट इज द डिसएडवांटेज एक्चुअली ऑफ मल्टीमोड फाइबर। द नंबर ऑफ मोड्स एन, तो ये फार्मूला है उसका, नंबर ऑफ मोड्स मतलब पाथ सपोर्टेड बाय द मल्टीमोड फाइबर इज गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन दिया है यहाँ पे, इक्वेशन है, वो इक्वेशन से हमें कितने पाथ वो फॉलो करती है फाइबर ऑप्टिक केबल वो दिया हुआ है। तो एन क्या है, नंबर ऑफ मोड्स, कितने मोड्स फॉलो करती है लाइट रेज व्हाइल प्रोपेगेटिंग थ्रू द फाइबर ऑप्टिक केबल। तो देखो डी क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या, एन इज इक्वल टू इन ब्रैकेट पाई डी डिवाइडेड बाय लैम्बडा इन ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस एन वन स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर होल स्क्वायर। तो डी इज द कोर डायमीटर इन मीटर, ये डी क्या है, वो कोर का मतलब फाइबर ऑप्टिक केबल का जो कोर रहता है उसका क्या है, वो डायमीटर है। ये जो ऐसे कोर रहता है फाइबर ऑप्टिक केबल का, उसका ये डायमीटर है। कोर जो हमने देखा था, ये ऐसा कोर रहता है फाइबर ऑप्टिक केबल का, ये फ्रंट व्यू है उसका, तो ये उसका डायमीटर है डी, स्मॉल डी। ओके, देन पाई ये कांस्टेंट है, लैम्बडा ये वेवलेंथ है उस लाइट रे की जो फाइबर ऑप्टिक केबल से प्रोपेगेट हो रहा है। एन वन, एन वन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, कोर का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एन वन। और एन टू क्या होता है, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो क्लैडिंग कोर के सराउंडिंग में होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ओके, so equation shows that the number of possible modes depends on the frequency, that is wavelength of the light signal, the core diameter and the refractive indices of the core and cladding. तो ये इक्वेशन से ये प्रूव होता है कि जो नंबर ऑफ पॉसिबल मोड्स होते हैं, नंबर कितने पॉसिबल मोड से वो सिग्नल फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर से ट्रैवल हो सकता है, वो पॉसिबल मोड्स जो है वो किस पे डिपेंड होते हैं, ये डायमीटर पे डिपेंड होते हैं कोर के। उसके बाद जो वेवलेंथ है सिग्नल की जो ट्रैवल हो रही है, प्रोपेगेट हो रही है फाइबर ऑप्टिक के कोर के अंदर से, उस पर डिपेंड होती है। और जो कोर और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस पर भी वो डिपेंड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में पूछ सकते हैं उस फार्मूला, बेस्ड ऑन दिस फार्मूला। तो एकदम सिंपल होता है न्यूमेरिकल्स भी। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोड्स एन फॉर मल्टीमोड ऑप्टिकल फाइबर विथ डायमीटर ऑफ 60 माइक्रोमीटर। मतलब ये स्मॉल डी दिया हुआ है यहाँ पे, कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन वन इज इक्वल 1.6 एंड क्लैडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन टू इज इक्वल 1.584। एन वन दिया, एन टू दिया है। अज्यूम द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 1300 नैनोमीटर। 1300 नैनोमीटर क्या है, उसकी वेवलेंथ है। तो यू हैव टू सिंपली पुट द वैल्यूज इन द इक्वेशन गिवन एंड यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ पॉसिबल मोड्स। तो देखो अगर आपने वैल्यूज इसमें पुट किया इक्वेशन में, तो 1071 ये इतने मोड्स है पॉसिबल, जो इतने पॉसिबल मोड से वो लाइट रेज उस फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर से ट्रेवल कर सकती है। Thus, this optical fiber will support 1071 modes of propagation. Okay. So comparison of single mode and multi mode fiber. सिंगल मोड फाइबर में देखो, नंबर ऑफ मोड्स मतलब पाथ कितने होते हैं सिंगल मोड में, ओनली वन, मल्टी मोड में मोर देन वन। शेप ऑफ द पाथ, पाथ का शेप कैसा होता है सिंगल मोड फाइबर में, स्ट्रेट अलोंग द एक्सिस ऑफ द कोर, कोर के एक्सिस के अलोंग कैसे होता है, वो स्ट्रेट होता है ऐसे, कि ऐसे होता है स्ट्रेट, एग्जैक्टली स्ट्रेट फ्लो होता है वो,
या ट्रेवल होता है। और इसमें क्या होता है, जिगजैग और कर्व्ड, ऐसे जिगजैग भी होता है या कर्व्ड भी होता है, ऐसे कर्व्ड, वो हम डिटेल्स में देखने वाले अभी। देन नेक्स्ट है डिस्टॉर्शन। सिंगल मोड फाइबर में लेस डिस्टॉर्शन होता है, लेस देन दैट इंट्रोड्यूस इन द मल्टीमोड फाइबर, और मल्टीमोड फाइबर में डिस्टॉर्शन थोड़ा ज्यादा होता है, मोर देन दैट इंट्रोड्यूस इन द सिंगल मोड फाइबर, क्योंकि मल्टीपल पाथ से रेज फ्लो ट्रैवल करते हैं, तो रिसीवर पे जो रिसीव होते हैं वो, तो उसमें थोड़ा टाइम डिलेज होता है, डिफरेंट लाइट रेज डिफरेंट पाथ से फ्लो होते हैं, इसकी वजह से जो रिसीव होते हैं रिसीवर में, उसमें थोड़ा सा टाइम डिले होता है, और उसकी वजह से फिर हमारा टाइम डिले की वजह से इंफॉर्मेशन में मिसमैच आता है, या इंफॉर्मेशन में कुछ एरर आता है। देन इंडेक्स प्रोफाइल। इंडेक्स प्रोफाइल, these fibers can have either a step index or a graded index profile। अभी स्टेप इंडेक्स क्या होता है और ग्रेडेड इंडेक्स क्या होता है, ये भी हम अभी देखने वाले हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक में। सो दिस फाइबर कैन हैव आइदर स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स। देखो सिंगल मोड फाइबर में क्या होता है, दिस फाइबर कैन हैव आइदर अ स्टेप इंडेक्स और अ ग्रेडेड इंडेक्स, और इसमें दिस फाइबर कैन हैव आइदर स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स, मतलब दोनों में भी स्टेप इंडेक्स भी यूज कर सकते हैं और ग्रेडेड इंडेक्स भी यूज कर सकते हैं। अब स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स क्या है वो हम देखने वाले हैं, सो इसमें कंफ्यूज मत हो। सोर्स टू फाइबर अपेर्चर, सोर्स टू फाइबर अपेर्चर इसमें स्मॉल रहता है, ये टर्मिनोलॉजी भी हम देखने वाले हैं, और इसमें लार्ज रहता है। ईज ऑफ कपलिंग लाइट इनटू द फाइबर, लाइट को कपल करने के लिए फाइबर के अंदर जो ईज है वो क्या रहता है, सिंगल मोड में थोड़ा डिफिकल्ट है, मल्टी मोड में थोड़ा इजी होता है। देन बैंडविड्थ हाई होती है सिंगल मोड की, और इसकी जो बैंडविड्थ है मल्टी मोड की वो लो होती है। देन नेक्स्ट है डेटा रेट। डेटा रेट इज हायर देन मल्टीमोड फाइबर, सिंगल मोड फाइबर का डेटा रेट मल्टीमोड फाइबर से ज्यादा होता है, क्योंकि वो सीधा स्ट्रेट ट्रैवल करता है फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर से। तो यहाँ पे लोअर देन सिंगल मोड फाइबर, सिंगल मोड फाइबर से उसकी डेटा रेट जो है वो कम है मल्टीमोड फाइबर की। एप्लीकेशंस क्या है, फॉर वाइड बैंड लॉन्ग हॉल ट्रांसमिशन के लिए ये यूज होता है सिंगल मोड फाइबर, और मल्टीमोड फाइबर फॉर नैरो बैंड शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए वो यूज होता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सिंगल मोड एंड मल्टी मोड फाइबर। अब हम देखेंगे इंडेक्स प्रोफाइल ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर्स। ओके, ऑप्टिकल फाइबर्स के इंडेक्स प्रोफाइल, जो स्टेप इंडेक्स है ग्रेडेड इंडेक्स होता है। तो स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ द फाइबर। इंडेक्स प्रोफाइल, index profile of an optical fiber. The index profile of an optical fiber is a graphical representation of magnitude of refractive index on the y-axis and the radial distance from the core axis on the y-axis. The index profile tells us about the change in refractive index value-wise and nature of variation in the refractive index with respect to the radial distance. अब देखो क्या होता है, ये मैं आपको इजी वे से ये समझाता हूँ। टाइप्स ऑफ फाइबर क्या होता है, the types, the fibers are of two types, namely स्टेप इंडेक्स फाइबर एंड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। अब देखो स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स में क्या फर्क होता है, ये मैन्युफैक्चरिंग के समय ही ये चेंज होता है कि स्टेप इंडेक्स बनाना है या ग्रेडेड इंडेक्स बनाना है। तो फर्स्ट हम देखेंगे स्टेप इंडेक्स फाइबर क्या होता है। देखो द स्टेप इंडेक्स फाइबर आर द ऑप्टिकल फाइबर इन विच देयर इज एन अब्रप्ट चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट द कोर क्लैडिंग इंटरफेस। कोर और क्लैडिंग के इंटरफेस में अब्रप्ट चेंज होता है, मतलब सपोज हम ऐसा एक एग्जांपल लेंगे। अब सपोज ये हमारा क्या है, हमने एक ग्लास लिया है, एक ग्लास का स्लैब है, और ऊपर ग्लास के ऊपर ईयर है। तो ग्लास के सरफेस पे, सरफेस के ऊपर ईयर है और सरफेस के नीचे ग्लास है, तो दो मटेरियल का क्या है वहां पे अब्रप्ट चेंज है। ठीक है, सरफेस से लेके अंदर तक पूरी ग्लास है, और सरफेस से लेके ऊपर पूरा ईयर है। या हम सपोज वाटर का एग्जांपल लेंगे, वाटर के सरफेस के ऊपर पूरी ईयर रहती है, और वहां से सडनली पूरा वाटर चालू होता है। तो जो इंटरफेस रहता है दो मीडियम का, उस दो मीडियम के इंटरफेस में क्या होता है, अब्रप्ट चेंज होता है, मतलब पूरा चेंज होता है मीडियम। तो स्टेप इंडेक्स फाइबर डिजाइन करते हुए क्या करते हैं, कोर और क्लैडिंग के जो इंटरफेस रहता है वहां पे क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रहता है उसमें अब्रप्ट चेंज रहता है।
ओके, देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेप इंडेक्स फाइबर, सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर एंड मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। देखो दो टाइप से फाइबर के, स्टेप इंडेक्स फाइबर के, सिंगल मोड और मल्टी मोड। अब वहां पे क्या अब्रप्ट चेंज होता है, अब्रप्ट चेंज मतलब सडनली चेंज होता है, ग्रेजुअली नहीं चेंज होता। ओके, सिंगल मोड के दो टाइप्स होते हैं, सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स के दो टाइप्स होते हैं, सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स और मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स। अब सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स में देखो क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर विथ अ कोर ऑफ एंड ग्लास क्लैडिंग इज शोन इन द फिगर। ये फिगर में दिया हुआ है, उससे कंस्ट्रक्शन है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर इज n1 and that of the glass cladding is n2 where n2 is greater than n1। n2 ये कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है और n1 ये कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है और n2 ये क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है। देयरफॉर द इंडेक्स प्रोफाइल ऑफ द ग्लास क्लैड कोर फाइबर इज एज शोन इन फिगर। देखो ये कोर है जिसके अंदर से लाइट प्रोपेगेट होती है और उसके अराउंड क्या रहता है, ग्लास क्लैडिंग रहते हैं और उसके ऊपर और सारे कुछ लेयर्स रहते हैं, पर वो हमने यहाँ पे नहीं दिखाया है। तो यहाँ पे कोर है और उसके ऊपर क्लैडिंग है ग्लास का। तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है n1 और क्लैडिंग का होता है n2। तो देखो यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, ये ग्लास क्लैडिंग है ग्लास का और ये कोर है बीच में। देखो ये उसका फ्रंट व्यू है, ठीक है, ये साइड व्यू है, ये फ्रंट व्यू है। तो यहाँ पे देखो ये ग्लास क्लैडिंग है और ये कोर है, मतलब दिस इज ग्लास क्लैडिंग और अंदर है कोर। तो कोर का डायमीटर है सपोज स्मॉल डी और क्लैडिंग का डायमीटर है यहाँ पे ये, ठीक है। और अब ये जो है ये n1 ये किसका है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये जो n2 दिखा है यहाँ पे ये इस क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। और ये n0 है वो फाइबर ऑप्टिक केबल के बाहर जो ईयर है उस ईयर का वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है n0 से। ओके, सो इंडेक्स प्रोफाइल कोर टाइप फाइबर और ये उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू। ओके, ये बात आपको समझ में आई होंगी। देखो अब लाइट प्रोपेगेशन कैसे होता है उसके अंदर से, द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट थ्रू स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर। देखो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है ये, स्टेप इंडेक्स। स्टेप इंडेक्स मतलब जिसमें कोर और क्लैडिंग के बीच में क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सडनली चेंज होता है, ग्रेजुअली नहीं सडनली चेंज होता है, अब्रप्ट चेंज होता है और जिसमें से एक ही रे फ्लो होती है, ट्रेवल करती है, इसलिए सिंगल मोड। और अब्रप्ट चेंज होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, इसलिए स्टेप इंडेक्स। तो देखो ये अंदर कोर है और ये ऊपर क्लैडिंग है। ओके, ये ऊपर क्लैडिंग है और अंदर कोर है। तो ये फ्रंट व्यू है उसका और ये है उसका साइड व्यू। तो देखो अंदर से वो लाइट पल्स क्या हो रही है, ट्रेवल कर रही है, प्रोपेगेट हो रही है। तो उसका कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यहाँ पे n1, वो ज्यादा रहता है इसीलिए यहाँ पे वो बड़ा दिखा है यहाँ पे। n2 ये n1 से कम रहता है इसलिए यहाँ पे छोटा दिखा है, मतलब कम दिखा है यहाँ पे, ठीक है। और ये n0 क्या रहता है, ईयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है, n0 ईयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके ऊपर ईयर रहती है फाइबर ऑप्टिक केबल के। n2 क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n1 कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो दिस इज द इंडेक्स प्रोफाइल लाइट प्रोपेगेशन थ्रू द सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। अब स्टेप इंडेक्स फाइबर में मल्टी मोड मतलब मल्टीपल रेज उसमें से ट्रेवल कर सकते हैं, पर ग्रेजुअली चेंज नहीं हुआ है, अब्रप्ट चेंज हुआ है क्लैडिंग और कोर के इंटरफेस में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा चेंज हुआ है, अब्रप्टली। द कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर इज शोन इन फिगर, इट कंसिस्ट ऑफ ग्लास कोर एंड वन लेयर ऑफ क्लैडिंग। देखो ग्लास कोर है, सेम है कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे कोर है और उसके अराउंड है क्लैडिंग। और n1 इज ग्रेटर देन n2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। ये हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। देन नेक्स्ट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कोर इज n1 and that of the cladding layer is n2। However, the diameter of the core is much larger as compared to that used for the single mode step index fiber। अब उसका कोर का जो डायमीटर रहता है यहाँ पे वो क्या रहता है, ज्यादा रहता है, जो हम सिंगल मोड में यूज करते हैं उससे ज्यादा रहता है। The index profile of the multi-mode step index fiber is shown in the figure।
उसका इंडेक्स प्रोफाइल भी यहाँ पे दिया हुआ है फिगर में नीचे। द रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फाइबर कोर एंड क्लैडिंग इज शोन इन द फिगर। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहता है क्लैडिंग से, n1 इज ग्रेटर देन n2। ये उसका कंस्ट्रक्शन डायग्राम है और ये है उसका प्रोफाइल इंडेक्स, मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। देखो यहाँ पे कोर ये बड़ा है, इसी कोर की साइज जरा बड़ी है और ये क्लैडिंग है उसके ऊपर। तो ये कोर है और क्लैडिंग है, ग्लास क्लैडिंग, ये ग्लास क्लैडिंग है और ये कोर है। अब यहाँ पे देखो आप देख सकते हो ये जो कोर का साइज है वो बड़ा है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है। ये n2 का साइज छोटा है थोड़ा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है क्लैडिंग का, और ये उसके ऊपर रहता है n0, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कम होता है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज मच बेटर देन refractive index of cladding, and refractive index of cladding is greater than refractive index of year. Okay, so this is the क्रॉस सेक्शनल व्यू। ये जो है वो क्रॉस सेक्शनल व्यू है, ये कंस्ट्रक्शन है उसका, ये उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है मतलब फ्रंट व्यू, और ये है उसकी इंडेक्स प्रोफाइल। ये जो डायग्राम यहाँ पे दिखाए हुए दैट इज द इंडेक्स प्रोफाइल। तो ये हो गया मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। नेक्स्ट है अब लाइट प्रोपेगेशन। द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट थ्रू द स्टेप इंडेक्स मल्टीमोड फाइबर इज शोन इन द फिगर। कैसे लाइट प्रोपेगेट होती है, देखो ये क्लैडिंग है ऊपर और ये नीचे उसकी अंदर क्या रहता है, कोर रहता है। अब देखो क्लैडिंग है, ये ऊपर क्लैडिंग मटेरियल रहता है और नीचे क्या रहता है उसके सेंटर में क्या रहता है, कोर रहता है। तो कोर से क्या होगा, मल्टीमोड होने की वजह से ऐसा सिग्नल वो जिगजैग मैनर में उसमें से पास होगा। ओके, देखो ये n1 क्या है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट है इसलिए स्ट्रेट दिखाया हुआ है। क्लैडिंग का भी कांस्टेंट है, यहाँ पे अब्रप्ट चेंज है। देखो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, यहाँ पे डायरेक्ट n1 है, मतलब यहाँ पे सडनली चेंज हो रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, और ये n1 का होता है। तो n1 ईयर का, n2 क्लैडिंग का, और n1 n0 ईयर का, n2 क्लैडिंग का, और n1 कोर का होता है। और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कैसा है, सडन चेंज हो रहा है और मल्टीपल रेज क्या हो रहे हैं उसमें से प्रोपेगेट हो रहे हैं। तो ये हो गया मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। नेक्स्ट है इंडेक्स प्रोफाइल ऑफ द W profile fiber. The index profile of the W profile fiber is shown in the figure 1.9.3c and the construction shown in the 1.9.3a. There are two cladding layers used. The refractive index of the first cladding layer is n2 and that of the second cladding layer is n3. अब यहाँ पे दो cladding material यूज किया है, देखो इस फिगर में दिखाया हुआ है, दो cladding है, ये उसका कंस्ट्रक्शन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फाइबर कोर इज अनचेंज। n1 जो है फाइबर कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, वो ज्यादा है, वो n3 का, n3 से ज्यादा है और n3 का n2 से ज्यादा है। देखो ये n1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये फर्स्ट क्लैडिंग n2 का, और दूसरा ये सेकंड क्लैडिंग n3 का है। अब देखो यहाँ पे ये कोर है हमारे बीच में जो है वो, उसके अराउंड एक क्लैडिंग मटेरियल है और उसके अराउंड दूसरा क्लैडिंग मटेरियल है। ये फर्स्ट क्लैडिंग लेयर है, देखो यहाँ पे दिखाई हुई फर्स्ट क्लैडिंग लेयर है, और ये जो है ऊपर वाली वो सेकंड क्लैडिंग लेयर है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो कैसे है, ये ईयर का है, ये n0 ये ईयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। उसके बाद जो n2 दिखा हुआ है यहाँ पे ये कोर का है बीच में जो है वो, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कोर का है। उसके बाद ये देखो कोर का मतलब n1 का, उसके बाद ये जो है उसका ये फर्स्ट क्लैडिंग लेयर का कितना है, देखो ये दिखा हुआ है यहाँ पे n3 है, और सेकंड क्लैडिंग लेयर का कितना दिखा हुआ है यहाँ पे, देखो ये नहीं सब, यहाँ पे देखो कोर का कितना है, ये कोर का है n1। ओके, फिर सेकंड क्लैडिंग लेयर का कितना है, देखो ये सेकंड क्लैडिंग लेयर है, पर ये फर्स्ट क्लैडिंग लेयर है एक्चुअली। ये कोर का होगा इतना n1, ये फर्स्ट क्लैडिंग लेयर का होगा n2, देखो यहाँ पे n2, और फिर सेकंड क्लैडिंग लेयर का होगा ये n3, ये सेकंड क्लैडिंग लेयर का n3। और ये जो है पूरा उसके ऊपर कौन सा है फिर, ये ईयर का।
N0. Okay, so this is the two cladding layer fiber. As shown in the figure, the refractive index profile of the W profile fiber looks like a W की जैसी दिखती है. The speciality of this fiber is that if the light escape the fiber core and enters into the first cladding, then it is completely absorbed in the second cladding. अगर light escape हो गई तो first cladding से तो second cladding में absorb होती है. This happens due to because the refractive index of the second cladding layer N2 is higher than that of the first cladding layer N2. N3 की जो refractive index है वो ज्यादा है N2 से, इसलिए जो फर्स्ट क्लैडिंग लेयर से ऑब्जर्व हुई तो वो सेकंड क्लैडिंग लेयर, फर्स्ट क्लैडिंग लेयर से अगर सपोज एस्केप हो गई तो सेकंड क्लैडिंग लेयर में वो ऑब्जर्व हो सकती है. ड्यू टू द सडन ट्रांजिशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट द इंटरफेस ऑफ कोर एंड क्लैडिंग दिस रेज गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक. देखो सडनली चेंज हुआ है, यहाँ पे भी देखो आप, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो सडन चेंज हुआ है, इसकी वजह से क्या होता है वो वहां पे रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है. दस दे फॉलो द जिगजैग पाथ इनसाइड द फाइबर कोर. वो फाइबर कोर के अंदर जिगजैग पाथ फॉलो करते हैं. नेक्स्ट है ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर. अब ग्रेडेड इंडेक्स में क्या होता है, ग्रेजुअली चेंज होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एज शोन इन द फिगर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फाइबर कोर डज नॉट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द बल्क, इट इज नॉन यूनिफॉर्म. ये यूनिफॉर्म नहीं होता. तो यहाँ पे देखो क्या होता है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर इज मैक्सिमम एट द सेंटर ऑफ द कोर एंड रिड्यूसेस ग्रेजुअली टुवर्ड्स द वॉल ऑफ द कोर. देखो ये क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर इज मैक्सिमम एट द सेंटर, सेंटर में मैक्सिमम होता है, और जैसे जैसे सेंटर से हम क्लैडिंग की तरफ जाते हैं वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेजुअली चेंज होता है, कम होता है. नो क्लैडिंग इज बीइंग यूज्ड हियर, क्योंकि यहाँ पे क्लैडिंग यूज नहीं किया है. द इंडेक्स प्रोफाइल ऑफ द ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर शोन इन द shows that the density of the fiber is maximum at the center and decreases gradually but uniformly on both sides. In order to get this type of index fiber or profile, materials in the fiber core is modified. ये उसके मैन्युफैक्चरिंग के वक्त ही किया जाता है. देखो ये कोर है, अब कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है, ग्रेजुअली चेंज हो रहा है. अगर ग्रेजुअली चेंज हो रहा है तो यहाँ पे दिखा है, देखो ये ऊपर N0 है ईयर का, और यहाँ पे N1 जो है कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो कैसा चेंज हो रहा है, यहाँ पे सडनली चेंज हुआ है क्या, नहीं. देखो ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, देखो ऐसा ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, तो इट इज चेंजिंग ग्रेजुअली, तो इसलिए वो ऐसा है. ठीक है. नेक्स्ट है लाइट प्रोपेगेशन कैसे होता है. फिगर शोज द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट थ्रू द ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर. ड्यू टू मॉडिफिकेशन ऑफ द इंडेक्स प्रोफाइल द लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड इनसाइड द फाइबर कोर एंड डज नॉट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. देखो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं होता है, ऐसा साइन वेव के जैसा ट्रेवल होता है, क्योंकि उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, इसलिए वो जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो भी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, वो स्ट्रेट में नहीं जा रही है. तो ऐसा वो साइन वेव के जैसा ट्रेवल होता है फाइबर के अंदर से. और ये उसका ये डायग्राम है. देखो N1 कैसे चेंज हो रहा है, ग्रेजुअली से चेंज हो रहा है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल जो है वो ऐसी चेंज हो रही है. सो instead the light rays are curved towards the center of the core. These rays have been launched into the core within the acceptance cone. The acceptance cone of a graded index core is larger than that of the step index core. एक्सेप्टेंस कौन, और ये डेफिनेशन हम आने वाले टॉपिक में देखने वाले हैं, तो आपको ये समझ में आया होगा. देखो बोथ द टाइप्स ऑफ फाइबर डिस्क्राइब अर्लियर आर नोन एज द स्टेप. ये हमने अभी डिस्कस किया था वो स्टेप इंडेक्स था, ये जो है वो ग्रेडेड इंडेक्स है. ओके. सो मल्टीमोड, मल्टीमोड मतलब मल्टीपल रेज ट्रेवल होते हैं, और सिंगल मोड मतलब सिंगल रे ट्रेवल होती है. ये हो गया मोड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव. सिंगल वेव ट्रेवल होती है, सिंगल मोड से ट्रेवल होती है, एक ही मोड से ट्रेवल होती है तो सिंगल मोड. मल्टीपल वे से ट्रेवल होती है तो मल्टी मोड. पर अभी उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, देखो अगर कोर और क्लैडिंग में सडनली अगर सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है तो वो यहाँ पे सीधी जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे मीडियम चेंज नहीं हो रहा है. देखो एक ही मीडियम है, अगर एक ही मीडियम है तो वो स्ट्रेट जाएंगी, क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हो रहा है. और यहाँ गई तो यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया, मीडियम चेंज होने की वजह से वो क्या होंगी, वहां से इंसिडेंट होके वापस आएंगी, तो ये ऐसे जिगजैग मैनर में ट्रेवल होंगी. तो ये हो गया स्टेप इंडेक्स फाइबर. और मल्टी ग्रेडेड इंडेक्स में क्या होता है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है वो ग्रेजुअली चेंज होते रहता है कोर से लेके क्लैडिंग तक. तो देखो ये ग्रेजुअली चेंज हो रहा है मतलब मटेरियल कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो रे भी कैसी हो रही है,
कंटिन्यूसली बेंड हो रही है, देखो स्ट्रेट लाइन में नहीं फ्लो हो रही है, तो ऐसे कंटिन्यूसली बेंड होके यहाँ से वापस आके वो ऐसे साइनोसाइडल मोड में ट्रेवल होंगी। और अगर एक ही ट्रेवल होती है तो उसको सिंगल मोड बोलते हैं, और अगर मल्टी मोड ट्रेवल होती है तो उसको मल्टी मल्टी मोड बोलते हैं। ओके, सो द मोड इन विच द वेव प्रोपेगेट्स थ्रू द फाइबर ऑप्टिक केबल, उसके हिसाब से उसके दो क्लासिफिकेशन है, सिंगल मोड फाइबर और मल्टी मोड फाइबर। और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंगली उसके दो क्लासिफिकेशन है, एक है स्टेप इंडेक्स और दूसरा है ग्रेडेड इंडेक्स प्रोफाइल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सडनली चेंज हुआ है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सडनली चेंज हुआ है, और यहाँ पे ग्रेजुअली चेंज हो रहा है। क्लैडिंग का सेम है, यहाँ पे भी क्लैडिंग का सेम है, ये ग्रेजुअली चेंज हो रहा है। और यहाँ पे सिंगल मोड में ये कोर छोटा रहता है, ये ऐसे दिखे, ये सिंगल मोड और स्टेप इंडेक्स है, ये मल्टी मोड और ग्रेडेड इंडेक्स है, और ये मल्टी मोड और स्टेप इंडेक्स है। देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, सिंगल मोड का कोर छोटा होता है, मल्टी मोड का कोर बड़ा होता है साइज से, और सिंगल और स्टेप इंडेक्स में सडनली चेंज होता है मीडियम में, वो जो इंटरफेस रहता है कोर और क्लैडिंग का। और ग्रेडेड इंडेक्स में सडनली चेंज नहीं होता, ग्रेजुअली चेंज होता है, किसमें, इंडेक्स, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है उसमें। देखो इससे भी आपको पता चलता है, ये रे अगर वहां से ट्रांसमिट हो रही है सपोज, ये कौन सा है, ये स्टेप इंडेक्स फाइबर है। देखो सडनली जा रहा है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहा है, और मल्टीपल रेस ट्रेवल हो रहे हैं, इसलिए उसको मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर बोलते हैं। उसके बाद ये देखो, ये ग्रेडेड इंडेक्स है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेजुअली वो बेंड होके जा रही है और साइनोसाइडल मोड में ट्रेवल हो रही है, और मल्टीपल वे से जा रही है, इसलिए उसको ग्रेडेड इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर बोलेंगे। और ये जो है वो ऐसे एक ही रे जा रही है, तो उसको सिंगल मोड फाइबर बोलेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे भी कुछ डायग्राम्स है, स्टेप इंडेक्स, मल्टी मोड। देखो स्टेप इंडेक्स, क्योंकि सडन सीधी जा रही है लाइट रे, रिफ्लेक्ट को वापस आ रही है, और मल्टीपल वे से जा रही है लाइट, इसलिए सीधी जा रही है, चेंज नहीं हो रहा है, मतलब क्या, स्टेप इंडेक्स। और मल्टीपल पाथ से जा रही है, मतलब क्या, मल्टी मोड। तो स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड। ये कौन सा है, ग्रेडेड इंडेक्स, क्योंकि क्या है, साइनोसॉइडल मोड में जा रही है, देखो ऐसे, और कितनी वे हो जा रही है, मल्टीपल जा रही है, इसलिए ग्रेडेड इंडेक्स और मल्टी मोड। यहाँ पे सिंगल मोड या मोनो मोड बोलते हैं उसको, वो एक ही रह जा रही है, ठीक है, सिंगल मोड में। ये टाइप्स ऑफ ऑप्टिक फाइबर केबल हमने ऑलरेडी देखा है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ optical fiber cable, depends on mode in which the wave travels inside the core and the types of grade, okay, refractive index, उसके हिसाब से उसके दो क्लासिफिकेशन है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे फाइबर ऑप्टिक क्लासिफिकेशंस। देखो ये मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर है, और ये मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर है, उसकी हम और डिटेल्स में देखेंगे। ओके, सो यहाँ तक कोई डाउट है तो यू कैन आस्क।